हेलो बच्चों, मैट्रिक्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और देखिए इसको पढ़ लिया जाए और अगर देखा जाए तो आप इसे लेंदी कर सकते हो। इसी के जैसा मैंने एक दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट में आप वीडियो जब कंप्लीट करेंगे तो ये क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, इसका आंसर मुझे चाहिए। सॉरी, ये गलत लिखा है, इसका डिटरमिनेंट मुझे चाहिए। देखो बेटा, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है आई आपको यूनिट मैट्रिक्स है, ना भी दी हो कोई दिक्कत नहीं। पी हमारा कोई मैट्रिक्स है, क्यू हमारा कोई मैट्रिक्स है और नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। फॉर विच देयर इज ए 2x2 मैट्रिक्स आर, कोई एक मैट्रिक्स है विद ऑल इंटरेस्ट बीइंग नॉन जीरो रियल नंबर, यानी 2x2 का मतलब है जैसे मान लो ए बी सी डी मान लिया तो ये नॉन जीरो होंगे, लेकिन हम ये लेट नहीं करेंगे। बहुत पूरी दुनिया से लेट कर रही है यार, नहीं। आपको जरा देखें कैसे बताएंगे। सच दैट, देखो यहां पे कहीं भी किसी ऑप्शन में आर के बारे में नहीं पूछ रहा है कि आर हमें बताओ, आर मैट्रिक्स। चलो आगे देखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्यू आर इज इक्वल टू आर पी गिवन है, जरा समझना। इसका आर लास्ट में, इसका स्टार्टिंग आर है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मोर देन वन में भी करेक्ट है। तो कह रहा है डिटरमिनेंट क्यू माइनस आई, देखो क्यू माइनस टू आई, क्यू माइनस एक सिखा देंगे, ये सारे कर लोगे। देखो कैसे। आप बच्चों को ये ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में कभी भी कोई चीज आप कॉमन लेना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा मुझे 3, यहां से स्टार्ट ए कॉमन ले लिया, तो ए जब भी कॉमन लोगे तो उधर क्या छूट रहा है 3, लेकिन उसके साथ आई लिख दोगे मेरे बच्चों, आई लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखिए। मैट्रिक्स में जब कॉमन लिया 3 का कोई मतलब थोड़ना है, कोई नंबर मैट्रिक्स के साथ जुड़ेगा क्या, मैट्रिक्स ही ऐड होगी तो ए अगर निकालोगे तो वहां आई छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अभी बताइए, सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे, और ये मैट्रिक्स में ध्यान रखना प्रॉपर्टीज हैं, सब प्रॉपर्टी है कि दो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, आपको उसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले वाला हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर कह रहा है -2i, तो इसका मतलब ये हुआ क्यू आर -2i का मतलब -2r हमने कर दिया, यहां से r कॉमन लोगे 2i, क्यू -2i बनेगा। जब आपको 6i बनाना होगा तो 6r माइनस करोगे, 6r उधर भी माइनस करोगे, तो यहां पर लिखा है rp माइनस का 2r। तो यहां पर लेफ्ट से आपने r कॉमन लिया तो ये हो जाएगा q -2i, देखो बन रहा है। और इधर से r कॉमन लिया तो इधर से क्या होगा p -2i। सर एक काम करो, अब डिटरमिनेंट करो, दोनों का डिटरमिनेंट, तो इधर भी डिटरमिनेंट और इधर भी डिटरमिनेंट, इधर भी डिटरमिनेंट और इधर भी डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ये बताओ, ये r की जरूरत पड़ी, r की जरूरत ही नहीं है कुछ। आप आर मान रहे होंगे, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि कैपिटल आर एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, एबीसीडी करके मान रहे हो। अरे आर डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो ऐसे सवालों में ऐसे ही किया जाता है। ये कैंसिल हो गया, और ये क्यों कहा है, ऐसे नहीं कट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बेटा, इसलिए कहा कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब ये जीरो नहीं है, किसी चीज को अगर कोई नॉन जीरो तभी कैंसिल कर पाओगे आप, नहीं तो फिर तो ये जीरो हो जाएगा, तो तब भी इक्वल टू जीरो, ये जीरो इसलिए नॉन जीरो है। तो ये हो गया बेटा, तो q -2i और ये आपका क्या होगा q -2i, और इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो हमें यहां पे क्या करेंगे p -2i। अब देखो p -2i, p आपको मैट्रिक्स गिवन है और यहां पे माइनस का 2i। बात को समझ रहे ना, इस बात को अच्छे से समझना होगा आपको, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर आप इसको समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये कह रहा है कि क्यू आर, और आपको बता दें अगर आप अभी अगर यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका डिटरमिनेंट लोगे क्यू और ए डिटरमिनेंट ऑफ आर और डिटरमिनेंट ऑफ आर और डिटरमिनेंट ऑफ पी, लेकिन इससे हमें क्यू का डिटरमिनेंट नहीं पूछा। अगर क्यू का डिटरमिनेंट भी पूछा होता तो वो भी निकल सकता था, वो कितना होगा 6 होगा, लेकिन उन्होंने क्यू का डिटरमिनेंट नहीं पूछा, तो क्यू का डिटरमिनेंट भी हम निकाल सकते थे बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहां पे q -2i, अब यहां पे क्या है p -2i, तो p -2i का डिटरमिनेंट निकालने का मतलब p और -2i डायरेक्ट कर दे। p का मतलब क्या है, p मैट्रिक्स का मतलब है 2 0 0 3 और -2i डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे i में तो 2 0 0 2, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, इधर आएगा जो डिटरमिनेंट आएगा किसका, ये हमारा बनेगा 2 -2 0 0 -0 0 0 -0 0 3 -2 1, तो इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 0। इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन का 0 बिल्कुल करेक्ट है। q -6i निकालना है तो कोई बात नहीं, q -6i निकालना है तो क्या करेंगे, q -6i तो -6r किया और इधर भी
क्या किया हमने 6r माइनस किया, तभी तो यहां से r कॉमन आके q माइनस 6i बनेगा, इधर से भी r कॉमन आएगा p माइनस 6i। तो यहां पर आप डिटरमिनेंट लोगे, अब ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और p माइनस 6i, p का मतलब है कि इसमें 2 और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर, 2 माइनस 6 माइनस 4, और इधर कितना होगा, इसमें तो i है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 है, इसमें कुछ भी सॉरी ये 0 है और इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई वो 0 ही रहेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे p माइनस 6i, अगर p माइनस 6i की बात करते हैं, अगर ऐसे दिक्कत हो रही है, डायरेक्ट में दिक्कत हो रही है, तो हम डिटेल में कर दे रहे हैं। p माइनस 6i, तो p कितना है 2003 और माइनस 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0 और 6, अब ये कितना होगा 2 माइनस 6 माइनस 4 और 3 माइनस 6 माइनस 3 और ये 0, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा बेटा, इसका डिटरमिनेंट होगा 12। तो q माइनस 6i 12, ये भी ऑप्शन सही है। q माइनस 3i के लिए क्या करेंगे, 3i माइनस कर दिया दोनों तरफ, ये तो यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं q माइनस 3i, ऐसे ही समझ लो q माइनस 3i, और ये क्या होगा p माइनस 3i, ये हो जाएगा ना बेटा। और p माइनस 3i का मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 और ये 3, तो 2 माइनस 3 माइनस का 1 माइनस 1, और ये कितना होगा 0, और इधर कितना होगा 0 और 3 माइनस 3 0, तो ये कितना होगा 0। तो q माइनस 3i का डिटरमिनेंट 0, ये की गलत है बेटा, सी गलत हो गया। q माइनस 3i देख सकते हैं आप, q माइनस 3i का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये 3 माइनस 3i वो 0 हो रहा है, 3 माइनस 3 0 हो रहा है, तो ये आपका 0 होगा, इसका मतलब ऑप्शन ये गलत है। अच्छा, ये yz की वैल्यू पूछ रहा है, तो yz कैसे आएगा मेरे बच्चों, yz कैसे आएगा, ये नहीं समझ में आ रहा, yz कैसे आएगा, आइए इसको समझते हैं। अच्छा देखो, xyz ही तो है, r की जरूरत ही नहीं है यार, r को तुम मान रहे हो, r को मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, r की डिटरमिनेंट वगैरह कुछ बात थोड़ा है यहां पर x, अच्छा yz इसमें आ रहा है। अच्छा एक काम करो, इसका यूज कर लेते हैं, q माइनस 2i निकाल लेते हैं, q माइनस 2i, q कितना है, q आपके सामने कितना है बेटा, xz y4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट मैट्रिक्स में 2 0 0 2, तो यहां से कह सकते हैं x माइनस 2 और ये कितना होगा y माइनस 0, यानी y होगा, इधर कितना है z और इधर कितना होगा 2, और आपको मालूम है इसका डिटरमिनेंट हमें दिया है 0, तो इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2x, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस का 4 माइनस, अब देखो यहां से yz बना इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू yz। किसी तरीके से अगर आपने x की वैल्यू पता कर डाली तो यहां पे पुट करके yz का वैल्यू निकाल लोगे, तो अब हमें x की वैल्यू का इंतजार है, किसी तरीके से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और उसे उठा के रख दीजिए, खत्म क्वेश्चन। एक और भी तो, ये भी तो बन जाएगा, ये भी तो ऑप्शन था q माइनस 6i, तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे q माइनस 6i क्या होगा, देखो डायरेक्ट क्या होता है, कैसे करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, q कितना है x और माइनस 6 कर दीजिए, वो आप समझ गए होंगे 0 और ये 0, केवल चेंज मेन डायगोनल के एलिमेंट में ही होता है, क्योंकि ये 0 कुछ भी मल्टीप्लाई कोई फैक्टर, तो ये z वैसे ही बना रहेगा, इस जो q का एलिमेंट वैसे ही बना रहेगा, y इधर वाला और इधर वाला, सॉरी ये z ऐसे ही रहेगा मेरे बच्चों, ये z बना रहेगा और ये y बना रहेगा, और ये कितना है माइनस 6, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2, तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 कर दिया जाए, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 12 माइनस 2x प्लस 12 और माइनस yz इक्वल टू 0, तो यहां से कह सकते हैं माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू yz, तो हमारा सेकंड। अब एक काम करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वल करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, yz दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल हो जाएगा, तो यहां से कह सकते हैं 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12, तो यहां से 4x इक्वल टू 16, इधर आ गया 4x और ये x इक्वल टू 4, और जहां x इक्वल टू 4 आया तो यहां पे रखोगे 2 8 में 4 गया yz इक्वल टू 4, तो ये गलत आ रहा है, आप अगर 4 रखोगे 8 माइनस 4 4 आ रहा है, चाहे उसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, बात वही होगी, तो यानी ये ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर होगा ए और बी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।